नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द न्यूज नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब क्या है मैं बताऊं। नेक्स्ट का मतलब नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट लेवल से मुझे अपार हर्ष और खुशी हो रही। मैं आपके सामने आपके ही चैनल के बारे में बात कर रहा हूं। ये चैनल आपका है। ये चैनल किसी कॉफी हाउस में बैठ करके नहीं बनाया गया। ये मेरे वर्षों के चेतना की परिणाम है। मैं ऐसा चाहता था कि हिंदी में कुछ ऐसी पत्रकारिता के बारे में बातें हो जो सच्ची हो, सटीक हो, निर्भीक हो, स्पष्ट हो। आज के समय में हमारी राष्ट्रीय मीडिया पत्रकारिता के नाम पे कई सारे प्रोपेगेंडा परोस रही है। किसी पार्टी की बात कर रही है तो किसी नेता को बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, तो किसी के विषय में घृणा से भरने वाले बयान जारी कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भवानी प्रसाद मिश्र की लाइन है कि कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, तो जिस जगह जगह सवेरा उस जगह से बढ़कर सो। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, वादे वादे जायते तत्वबोधा, अर्थात वाद विवाद से ही तत्व का बोध होता है। मेरे मन में हमेशा से कौतूहल रही कि मैं इसके लिए शायद अभी परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर हमें गीता में कहे गए श्री कृष्ण के उस अमूल वचन की याद आती है कि दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। द न्यूज नेक्स्ट उसी का परिणाम है। मेरे पास मेरे एक फोन, एक माइक के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे मन में करने के लिए बहुत कुछ है। मेरे मन में अजीब लालसाएं हैं, हिंदी को लेकर के, पत्रकारिता को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने देश को लेकर के। ये वही देश है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम, योगेश्वर कृष्ण, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के वजूद पर प्रश्न खड़ा किया गया, तो हम और आप किस खेत की मुनीब है। मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे सवाल करना किसी गुनाह से कम नहीं है। आप गद्दार करार दिए जाओगे, आप ऐसे फांस में फंसा दिए जाओगे जिसकी ना निकलने की कोई उम्मीद बचती है और ना ही कोई ऐसे रास्ते जहां से प्रकाश की किरण आए। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे ही समय में आवाज उठाना सबसे मुनासिब होता है। मैं बताऊं कि देश आजाद जब हुआ तो उस समय हमारे देश के लोगों को अपने प्रधानमंत्री से, अपने देश के नेताओं से असीम लालसाएं थी, उम्मीदें थी, लेकिन भारत का विभाजन, निरक्षरता और कई तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव, हमारा देश, हमारे देश के नेता उस पर खड़े नहीं उतरे। तो दिल्ली के एक मशहूर शायर थे फैज अहमद फैज, उन्होंने कहा कि ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सब सुस्त मौज का साइन। लेकिन आज के समय में ऐसे कटाक्ष करना भारी पड़ सकता है, लेकिन मैं इस चुनौती को भरे मन से स्वीकार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश को वही दिखाया जाए जो जरूरी हो, और पत्रकारिता चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया नहीं है। पत्रकारिता टपकती झोपड़ी में बूढ़े माँ बाप के उन आंसू है, उन वेदनाओं की पुकार भी है जिसको कभी महसूस नहीं किया गया, जिनको कभी पढ़ा नहीं गया और जिनका बयान किसी कागजी पन्नों में दर्ज नहीं हुआ। पत्रकारिता उस बच्चे की पुकार भी है जो नाली में गिर करके सफाई करते हुए मर जाता है। आज के समय में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको दिखाया जाना चाहिए। नीट का पेपर हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, नेताओं के पार्टी बदलते कारनामे हो। आजकल नेता देश की विकास की बातें कम और पार्टियां तोड़ने जोड़ने और गठबंधन की बातें ज्यादा सोचते हैं कि किस तरीके से सत्ता पर कब्जा किया जा सके। मैं बताना चाहता हूं कि देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, इस पे अधिकार हम सबका है और हम भारत के लोग। भारत की प्रस्तावना प्रियम्बल में पहला ही शब्द कहा गया है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य तभी बनेगा जब बात सुनी जाए, गुनी जाए और उस पे अमल किया जाए। मेरा ये प्रयास हो सकता है गलत हो, तरीका गलत हो, लेकिन मेरा इरादा हमेशा हमेशा ही नेक रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा विद्वान आदमी नहीं हूँ। मैं जर्नलिज्म का छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी ही रहना चाहता हूँ। और उसके बाद भी अगर हमसे कुछ चूक हो जाए, भूल हो जाए, तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है, मुझे सुकरात की वो लाइनें अभी भी याद हैं जो हमने 6वीं कक्षा में पढ़ी थी कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं यह जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। आप लोग इस चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए, फॉलो अप कीजिए और हमें और हमारे मंच को प्रमोट कीजिए, क्योंकि आप अगर कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो ये कारवा टूट जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप
हमारे इस पथ में पथिक बनेंगे, सहभागी बनेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार।